ये हमेशा बांग्लादेश की मदद करता है। अब इसने बांग्लादेश से करोड़ों में क्रिकेटर खरीदा है। क्या हिंदुस्तान में क्रिकेटरों की कमी है? जिसका सबसे बड़ा कारण है बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना, मठों को तोड़ना आदि। जितने भी एक्टर हैं ऐसे लोगों की ना लिस्ट बनाइए और ऐसे लोगों को हमारे देश से धक्के मार के बाहर करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। फलाहारी महाराज का बयान, शाहरुख खान की संपत्ति जब्त कर बांग्लादेश भेजा जाए। देश के प्रसिद्ध संत दिनेश फलाहारी महाराज ने अभिनेता शाहरुख खान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हुए मांग की है कि शाहरुख खान की संपत्ति जब्त कर ली जाए और उन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाए। फलाहारी महाराज ने आरोप लगाया कि शाहरुख खान को यह जानकारी होते हुए भी बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ है। उन्होंने कहा कि क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को करोड़ों रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। उनका कहना है कि ऐसे लोगों के भारत विरोधी संबंधों की जांच होनी चाहिए। महाराज ने कहा, देश में प्रतिभाशाली क्रिकेटरों की कोई कमी नहीं है, फिर भी कुछ लोग बांग्लादेश या पाकिस्तान के खिलाड़ियों को तरजीह दे रहे हैं। यह देश प्रेम के विपरीत है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार शाहरुख खान पर सख्त कार्रवाई नहीं करती तो देश भर में आंदोलन किया जाएगा और शाहरुख खान को के आवास का घेराव किया जाएगा। महाराज के साथ ही कहा कि अगर बांग्लादेशी क्रिकेटर रहमान भारत आते हैं तो एयरपोर्ट पर ही उनका विरोध किया जाएगा। मथुरा में संत समुदाय के कई लोगों ने फलाहारी महाराज के इस रुख का समर्थन किया है। स्थानीय प्रशासन फिलहाल मामले की जांच और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए है। शाहरुख खान के दिल में हिंदुस्तान के प्रति कभी भी प्रेम नहीं रहा है। ये हमेशा बांग्लादेश की मदद करता है। अब इसने बांग्लादेश से करोड़ों में क्रिकेटर खरीदा है। क्या हिंदुस्तान में क्रिकेटरों की कमी है? शाहरुख खान ने हिंदुस्तान से पैसा कमाया है और बांग्लादेश की मदद करता है। इसकी वहां के आतंकवादियों से साठगांठ है। हमारे हिंदुओं का नरसंहार बांग्लादेश में हो रहा है और शाहरुख खान बांग्लादेश की मदद कर रहा है। हमारी भारत सरकार से मांग है कि शाहरुख खान की संपत्ति को जब्त करके इस पर कठोर कार्रवाई की जाए और उसको बांग्लादेश भेजा जाए। और हमारी शाहरुख खान को भी चेतावनी है, यदि इसने क्रिकेटर को नहीं हटाया तो हम आंदोलन करेंगे और उसके आवास का घेराव करेंगे। और उस क्रिकेटर को भी चेतावनी देना चाहते हैं, यदि उसने हिंदुस्तान में कदम रखा तो एयरपोर्ट पर ही उसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध कुछ समय से बहुत अधिक खराब हो चुके हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना, मठों को तोड़ना आदि। उस पे भी एक नया विवाद शाहरुख खान की टीम केकेआर ने किया है। बांग्लादेश के खिलाड़ी जिसका नाम मुस्तफिजुर रहमान है, 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा गया। क्या हमारे 150 करोड़ 160 करोड़ की आबादी में इनको एक भी खिलाड़ी इनके लायक नहीं मिला कि बांग्लादेश कभी पाकिस्तान जैसे देशों से खरीदा जाए? इसको केवल एक विवाद की दृष्टि बनाना था, इसलिए पाकिस्तान या बांग्लादेश के खिलाड़ी खरीदे जा रहे हैं। अब बात अगर हम करें बांग्लादेश और भारत के विवाद की, तो आप बहुत बारीकी से यदि विशेषज्ञ दृष्टि से देखेंगे तो भारत और बांग्लादेश का विवाद कोई साधारण विवाद नहीं, इंटरनेशनल विवाद है। कभी भारत को पाकिस्तान के साथ उलझाया जाता है, कभी चाइना के साथ उलझाया जाता है, कभी नेपाल के साथ, कभी चाइना को ताइवान के साथ, कभी रसिया को यूक्रेन के साथ, कभी नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया के साथ। आपने कभी अमेरिका को सीधे सीधे किसी से लड़ते देखा? यूरोपीय देशों को देखा? नहीं, क्योंकि वही सारी विवाद की जड़ हैं। यूरोपीय देश और अमेरिका मिलकर ही ये सारे षड्यंत्र को रचते हैं। हम सबको इस बात को समझना चाहिए और एशियाई देशों को भी समझ लेना चाहिए कि कोई थर्ड पार्टी है जो हम सबको विवादित कर। राधे राधे आप सभी को। जो विधायक संगीत सोम जी ने जो बात कही है बिल्कुल सत्य कही है, क्योंकि शाहरुख खान जैसे जितने भी एक्टर हैं ऐसे लोगों की ना लिस्ट बनाइए और ऐसे लोगों को हमारे देश से धक्के मार के बाहर करिए, क्योंकि ये खाते तो हमारे देश की हैं, हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश से कमाते हैं और फिर गुलामी करते हैं बांग्लादेशी और पाकिस्तानी होगी। क्या हमारे देश में खिलाड़ी नहीं है? हमारे देश में भी अगर ये हमारे देश के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना चाहें तो हमारे देश में भी खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल सकते हैं, पर नहीं, इनको तो सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ियों से प्रेम है, बांग्लादेशी खिलाड़ियों से प्रेम है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी और गवर्नमेंट से भी अनुरोध करूंगी, भारत सरकार से, कि शाहरुख खान जैसे लोगों की लिस्ट बनाइए और ऐसे लोगों को हमारे देश से बाहर भगाइए, क्योंकि ऐसे लोगों को
हमारे देश में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। जो लोग हमारे देश से प्रेम नहीं कर सकते, हमारे देश के खिलाड़ियों को सहयोग नहीं कर सकते, हमारे देश के खिलाड़ियों से प्रेम नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों को रहने का हमारे देश के अंदर, भारत देश के अंदर कोई भी अधिकार नहीं है। तो ऐसे लोगों को बाहर भगाइए, अनुरोध है मेरा भारत सरकार से। क्योंकि जिसके दिल में हमारे देश के प्रति प्रेम ना हो, हमारे देश के खिलाड़ियों के प्रति प्रेम ना हो, वो आईपीएल में बाहरी जिस देश में हमारे देश के हिंदू भाइयों के साथ बर्बरता की गई, जिस देश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ बर्बरता की गई है, उस देश के खिलाड़ियों को हमारे देश में खरीद के खिलाना चाहते हैं। क्या इनको इतनी सी भी शर्म नहीं है? तो फिर ऐसे इंसानों को हमारे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं सरकार से विनम्र निवेदन करूंगी कि ऐसे लोगों को हमारे देश से बाहर भगाइए। धन्यवाद। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार।